हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए खुदावंद। हे परमेश्वर, जितनी कलीसियाएं आज यहाँ पर तेरे घर में मौजूद हैं परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, जितने रोगी, बीमार, दुखी और लज्जा में, नाम धराइयों में पड़े, नशों में पड़े, किसी तरह के कर्ज में, श्रापों में है खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। मैंने बड़ी टेस्टमनीज के साथ खुदावंद तेरे घर में आता हुआ देख रही हूँ परमेश्वर। हे खुदावंद, आज का समय इनके लिए बड़े छुटकारे का समय है परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरा बेस्ट टाइम आज इनके जीवन में काम करे खुदावंद। हे खुदावंद, तेरी हीलिंग पावर इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, इन दुखियों, बीमारों की प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर। इन जितने भी निराशा में पड़े हैं खुदावंद, बोझ में है, इनकी प्रार्थनाओं को सुने खुदावंद। इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे खुदावंद। जितने लोग दुखी हैं परमेश्वर, बीमारियों में पड़े हैं, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। हे खुदावंद, इनकी प्रार्थनाओं की ओर अपना ध्यान लगाएं खुदावंद। हे परमेश्वर, तेरे तुझ में चंगा करने की सामर्थ्य है परमेश्वर, इन्हें चंगा करे खुदावंद। हे परमेश्वर, आज इनके छुटकारे का समय हो। आज बड़ी मीटिंग इनके जीवनों में बड़े छुटकारे को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। आप सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज एक क्रूसेड की तरह आज बड़ी मीटिंग है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस ग्रेस के लिए, थर्सडे की ग्रेस के लिए। हालेलुया। थर्सडे सेवकाई शुरू हुई थी। अपोस्टल जी बताते हैं हमें थर्सडे सेवकाई शुरू हुई। थर्सडे हमारी शादी हुई। थर्सडे पहली बार मैं प्रभु के दास से मिली। थर्सडे मुझे गैर भाषा का वरदान मिला। थर्सडे यिर्मयाह का जन्म हुआ। सो थर्सडे स्पेशल है। जितनी भी कलीसियां हैं आज थर्सडे प्रभु के घर में, सच में सेम शुरुआत होती है ना, जैसे स्पिरिचुअली आशीषों की, स्पिरिचुअल रेल्म में परमेश्वर से वरदानों को, आशीषों को ग्रहण करने की शुरुआत हमारी मोस्टली मेरी लाइफ में थर्सडे से हुई है। सो सेम उसी तरह से थर्सडे आपकी लाइफ के लिए एक बेदारी का, एक छुटकारे का समय ठहरे थर्सडे। हालेलुया। प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थर्सडे गैर भाषा का वरदान मिला था मुझे। मैं यहाँ पे चेयर सेक्शन में पुरानी चेयर में पुरानी जगह पर बैठी थी और थर्सडे को मिला था प्रभु की ओर से। हालेलुया। चर्च में आने से पहले प्रभु के दास ने मुझे कहा था कि आज तुम्हें स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा प्रभु का कोई, तो आत्मा में रहना। हालेलुया। सो आत्मा में थी और प्रार्थना कर रही थी साइड पे, चेयर पे बैठी चेयर सेक्शन में, और प्रभु ने वो वरदान दिया था। हालेलुया। सो इसी रीति से जितने भी ब्रांचेस भी हैं, आज फॉरेन से भी कई ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रभु का आत्मा छुए, ब्लेस करे हर एक जन को। इसी तरह से आत्मा में एक मन रहे सभी कलीसियां। आज स्पेशल बीज को बोने का दिन, आप जानते हैं, स्पेशल बड़े बीज को देने का समय है। जब भी बीज के लिए अनाउंसमेंट होती प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तो हमें उन बीजों को हमेशा बोना चाहिए जितनी हमें क्षमता है, जितना हमें सामर्थ्य है, और पूरे एफर्ट्स को लगा के, पूरे प्रयत्न लगा के हमें प्रभु के राज्य में उस समय जरूर बोना चाहिए। सो जितनी कलीसियां आज बड़े बीज को लेकर आए हैं, और जितने लोगों ने अभी मन में ठाना है कि यस, मैं एक स्पेशल बीज को प्रभु के लिए बोऊंगा, मैं संडे बोऊंगा या कल मैं चर्च आकर दे दूंगा, तो वे भी सभी जन धन्य हैं और वे सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। जो भी कलीसियां फाइनेंशियली सिक हैं और जो बड़े बीज को बो नहीं सकती, लेकिन यकीन माने कि आपका बोया गया जितना भी आप बोएंगे वो भी प्रभु के राज्य में स्वीकार योग्य होगा, और परमेश्वर की प्रार्थनाएं आपके जीवन में भी सेम इसी तरह से कार्य करेंगी। हालेलुया। ये थर्सडे की ग्रेस, थर्सडे एक शुरुआत होती है, एक बिगनिंग की, ये थर्सडे ग्रेस है। उसी तरह से जैसे हमारे जीवनों में बिगनिंग हुई है न्यू रेल्म में, आत्मिक क्षेत्र में यिर्मयाह का बर्थ हुआ, ये सेवकाई की शुरुआत हुई, तो थर्सडे बड़ी ही ब्लेसिंग लेकर, बेदारी लेकर हमारी लाइफ में हमेशा आता रहा है। सो सेम उसी तरह से आज थर्सडे एक नई बिगनिंग होगी आपकी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियली हीलिंग को ग्रहण करने की, टेस्टमनीज को रिसीव करने की एक नई बिगनिंग होगी। आत्मिक क्षेत्र में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, वरदानों को लेने की एक बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। वचन कहता है ना कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाने की सामर्थ्य, क्षमता परमेश्वर बढ़ोतरी करता है, लगातार बढ़ाता रहता है। सारपत की विधवा
का जो राशन था, कहते हैं कि वो कम नहीं हुआ। जैसे जैसे वो उपयोग करती रही, जैसे जैसे यूज करती रही, वैसे वैसे ही वह बढ़ता गया। वह कम नहीं हुआ, सेम उतना ही रहा, और पूरे अकाल के दिनों में कई महीनों तक वो बढ़ता ही रहा। सो सेम इसी तरह से कहते सुलेमान ने तो केवल बुद्धि को मांगा था कि हे परमेश्वर बुद्धि दे दे खुदावंत, ताकि तेरे कामों को कर सकूं। लेकिन परमेश्वर ने कहते उसे धन भी दिया, उसे सम्मान दिया, उसे इज्जत दी, और उसके जैसे पहले ना बाद में कोई ऐसा बड़ा राजा पैदा हुआ। सो प्रभु में क्या है? बढ़ाने की सामर्थ्य है। वो बढ़ाना आपके संसारिक वर्ल्डली रीति से हो सकता है कि प्रभु हमें संतान दे और हमारे परिवार को कंप्लीट करे, हमारे परिवार को बढ़ाए। वो बढ़ाना आपके फाइनेंस में हो सकता है कि परमेश्वर फाइनेंस को बढ़ाए, हमारे बिजनेस को बढ़ाए, हमारी जॉब में प्रमोशंस को बढ़ाए। वो बढ़ाना आत्मिक क्षेत्र में भी हो सकता है कि परमेश्वर आत्मिक दानों वरदानों में हमें बढ़ाए। सो जितने भी लोग हैं आज प्रभु के घर में, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु बढ़ाएगा आत्मिक रीति से भी, और वर्ल्डली रीति से भी, और फाइनेंशियल रीति से भी, और सांसारिक रीति से भी, और पारिवारिक रीति से भी बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। राहेल को खुदा ने संतान दी थी, और जब यूसुफ दिया था तो उसने कहा था कि परमेश्वर मुझे एक और देगा, एक और देगा। सो बढ़ाने की सामर्थ्य प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। राहेल की तरह इज्जत को बढ़ाएगा। वो कहते हैं कि उसकी दासी के कई पुत्र थे, कई संतान हो तो रही थी, लेकिन फिर भी कहते वो निराशा में थी, फिर भी उसे अपमान सहन करना पड़ता था। तो परमेश्वर लज्जितों को जो है ऊंचा उठाता है। प्रभु आपके सम्मान को बढ़ाता है, परमेश्वर आपकी ग्लोरी को बढ़ाता है, आपकी सामर्थ्य को, आपकी जो योग्यता है उसे प्रभु बढ़ाता है। हालेलुया। सो वो उसकी दासी के संतान तो थी कहते, लेकिन फिर भी वो अपमान को सह रही थी, और कहते कि परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, यूसुफ दिया। उसके बाद उसने कहा प्रभु एक और देगा, और उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा प्रभु ने एक और दिया। हालेलुया। सो लगातार हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, लगातार परमेश्वर से अपनी प्रेयर्स को प्रभु के आगे रखते रहना चाहिए, और अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए परमेश्वर की ओर, उसके राज्य, उसके किंगडम को बढ़ाने की ओर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए कि प्रभु तू हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं है खुदावन, तू हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। हे खुदावन तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े, तेरा विजन बढ़े खुदावन, तेरे दास बढ़े जिन्हें तूने खड़ा किया परमेश्वर। जिस तरह से प्रेरितों के समय की कलीसियां लगातार बढ़ती रहती थी और उनका सब कुछ सांझे में था, अपनी संपत्ति को कोई भी अपना नहीं कहता था। वो कहते मंदिर में परमेश्वर के घर में इकट्ठे रहते थे, एक जगह पर रहते थे, कलीसियां लगातार बढ़ती रहती थी, प्रेरितों के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों को देखकर वो प्रभु में आती रहती थी, लगातार बढ़ती रहती थी। तो और लेकिन कहते कि वो बढ़ती तो रह रही थी आत्मा में, लेकिन साथ में फाइनेंस के द्वारा भी, अपनी संपत्ति के द्वारा भी वो प्रेरितों की सेवकाई को लगातार बढ़ा रही थी। हालेलुया। सो इसीलिए हमें आत्मिक रीति से भी बढ़ना है, हमारी जो प्रेयर्स हैं उन्हें भी प्रभु के आगे रखना है, लेकिन फिर भी हमें लगातार एक साइड पर हमें बैक ऑफ द माइंड ये रखना है प्रभु तेरा राज्य बढ़ना चाहिए। सो उसके लिए हम अपने मन से जितना प्रभु हमें कहे पवित्र आत्मा उभारे, अपने बड़े बीजों को आज हम बोएंगे। सभी कलीसियाएं भी, ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियाएं भी, फॉरेन कलीसियाएं भी अपने बेस्ट सीड को बोएं। हालेलुया। आपका बोया गया आप नहीं जानते कितना कई गुना बढ़ के प्रभु के राज्य में काम करता है। गुरदासपुर चर्च आप जानते हैं पहले ही संडे वो उस एरिया की सबसे बड़ी ब्रांच बन गई थी, और अभी परमेश्वर ने 10 एकड़ और जगह दी है। सो प्रभु ने उसे बढ़ाया है। हालेलुया। सो ये पॉसिबल हुआ है कि केवल आपके बोने की वजह से, आप बोते हैं तो इसीलिए सेवकाई बढ़ रही है, आपके बोने के द्वारा पॉसिबल हुआ, आपके प्रेयर्स के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा पॉसिबल हुआ है, प्रभु के दास के द्वारा की गई लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा, और जो सच्चाई से प्रभु के साथ जो चल रहे हैं उसके द्वारा पॉसिबल हुआ है। तो सारी चीज़ें मायने करती हैं। अपना बोना भी पूरा रखें, लगातार निरंतर रखें प्रार्थनाओं के साथ साथ, और हमारे लिए अपनी स्पिरिचुअल परिवार के लिए लगातार प्रार्थनाएं भी करते रहें। हालेलुया। आप नहीं जानते इस कैमरे के पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। सो बट आप लगातार प्रार्थना करते रहें हमारे लिए। हालेलुया। जब आप प्रेयर्स करेंगे प्रभु के दास के लिए, हमारे लिए, देन परमेश्वर आपके लाइफ में उसे पे बैक करेगा। स्पिरिचुअल क्षेत्रों में, आपकी लाइफ में, पारिवारिक रीति से, आर्थिक रीति से,
आपको समाज में प्रभु ऊंचा करेगा। सो पे बैक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो लगातार अपने स्पिरिचुअल परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहें और आप आज अपने बड़े सीड को बोएं। जब आप बोएंगे तो उसे कम नहीं करेगा। जब जिस कमाई में से आप बोएंगे उस कमाई को प्रभु कम नहीं करेगा, लगातार वो बढ़ती रहेंगी। वो चीज़ें इस्तेमाल होने पर भी वो पैसा कम नहीं होगा। उसमें से निकालकर प्रभु के राज्य में बोने के बाद भी आपकी कमाई कम नहीं होगी। उस सारपत की विधवा की तरह और उस अलीशा के समय की विधवा की तरह, जिसके जो बर्तन थे तेल से लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसी तरह से आपके बोने के द्वारा आपकी कमाई जो है वो बढ़ती रहेगी। वो फ्रूटफुल होगी, कई गुना करके लगातार बढ़ती रहेगी। और आप घटी का मुंह नहीं देखेंगे, कभी भी फजूल खर्चियों का मुंह नहीं देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। अपने बड़े सीड को आप अपने हाथों में उठा सकते हैं। जितने भी लोग बोना चाहते हैं, बड़े सीड को आपका बोया गया प्रभु के राज्य में लगता है। बड़ी बड़ी लैंड्स ली जा रही हैं, बहुत से काम और लाइन में हैं जिनके लिए प्रेयर्स हम कर रहे हैं। आपका बोना जरूरी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइन में हैं और लगातार वो आगे हम कंप्लीट होता हुआ देखेंगे प्रभु के नाम में। हालेलुया। बाइबल कॉलेज की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जब मैं उस जगह से बाइबल कॉलेज की तरफ जाती हूँ तो मैं उन बिल्डिंग्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना, तो सेम ऐसी फीलिंग आती है। तो वो भी आपके बोने के द्वारा पॉसिबल हुआ है। हालेलुया। और बहुत जल्द हम बाइबल कॉलेज की भी ओपनिंग करेंगे। पूरी तैयारी जोरों शोरों से वहाँ पर भी चल रही है और स्टूडेंट्स को भी हमने सिलेक्ट कर लिया गया है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे। सो वो तैयारियाँ सारी साथ साथ चल रही हैं। हालेलुया। आपके बोलने के द्वारा, आपकी प्रेयर्स के द्वारा। दुनिया गवाह है कि एएनएम कलीसियाँ डिफरेंट ही लेवल की हैं। ना तो इन्हें गर्मी लगती, ना धूप लगती है ना। सो डिफरेंट है। तो आप सभी कलीसियाँ ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बिगनिंग हो, मेरा ये विश्वास है। अपने हाथों में उठाएं अपनी ऑफरिंग को, अपने बड़े बीज को। और जितने लोग बोना चाहते हैं, नहीं लेके आ पाए, कोई बात नहीं, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें प्रभु से और वायदा करें, प्रभु मैं अगले दिनों में इस इतने बीज को बोऊंगा जितना प्रभु आपके मन में डाले। सो बड़ा सीड अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु खुदावन, जितने भी बड़े सीड को खुदावन आज लेके आए हैं खुदावन, जितने भी कलीसियां ब्रांचेस ऑनलाइन खुदावन बड़े सीड को खुदावन बो रहे हैं, जिन्होंने अंगीकार किया, जिन्होंने अभी वायदा किया है। और जितनी बोने वाली कलीसियां प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर, इनका बोया गया खुदावन, आप जानते हैं, आप गवाह हैं इस बात के कि इनका बोया गया खुदावन पूरे का पूरा तेरे कामों में लगता है। और वो कामों में लगता है और वो रिजल्ट की तरह हमें दिखता भी है। वो मिनिस्ट्री को एक्सपैंड होते हुए लोग देखते भी हैं परमेश्वर। इनका बोया गया तेरे कामों में लगता भी है और कलीसियां भी स्थापित होती, रूहें भी बचाई जाती हैं परमेश्वर। सो आज भी जितने लोग बड़े सीट को बो रहे हैं प्रभु, नई कई असाइनमेंट्स जो आपके द्वारा दी गई हैं खुदावंद, उन असाइनमेंट्स में लगेगा। जितने भी बड़े सीट को बो रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। इन बड़े गिवर्स को तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर खुदावंद। तेरा एक नई ग्रेस, तेरा फेवर इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोग बड़े सीट को बो रहे, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। इनके जीवनों में जो रुकी हुई आशीषें हैं खुदावंद, इनकी नई बिगनिंग हो, आज नई शुरुआत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बोल रहे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए खुदावंद। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपने हदिये को, अपनी ऑफरिंग्स को भी ऊंचा उठा सकते हैं, अपने टाइथ को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावंद, जितने भी लोग अपने टाइथ को बोल रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम अपने विवेक से नहीं परमेश्वर, वचन को पढ़ के नहीं खुदावंद, किसी हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम अब्राहम की तरह परमेश्वर विश्वास करते हैं खुदावंद। हम विश्वास योग्य हैं, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम अपने पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से हम तुझे मानते हैं खुदावंद, इसलिए हम अपनी कमाई में से अपना 10वां हिस्सा आपको चढ़ाते हैं, आपके घर में भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं परमेश्वर। हम अपने हदियों को, धन्यवाद की भेंटों को, जो सारा हफ्ता हम बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ कुछ रखते हैं, उन हदियों को भी, और जो स्पेशल खास प्रेयर्स हैं हमारे जीवन में, उनके लिए जो हम बोते हैं, वो भी स्पेशल वेदी की भेंटों के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग कलीसियां स्थापित करने के लिए बोते हैं प्रभु, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी लोग गिवर्स हैं, पवित्र आत्मा छुए इन्हें, हर तरह के फजूल खर्ची को छिड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं छिड़कते हैं, वो फजूल खर्ची की दुष्ट आत्माएं, वो बीमारी की दुष्ट आत्माएं, वो जो माइनस करने वाली दुष्ट आत्माएं, घटाने वाली दुष्ट आत्मा को छिड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
इनका बड़ा बीज हे खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, इनका बड़ा बीज जो आज ये बो रहे हैं प्रभु, बड़ी टेस्टमनीज को लेकर आए खुदावन, बड़ी ग्रेस को इनके जीवनों में लेकर आए और बड़े छुटकारे को इनके जीवनों में लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आप सभी कलीसिया हैं, ब्लेस्ड हैं। लगातार प्रार्थना करेंगे आज हम कि प्रभु हमारे जीवन में बिगनिंग हो। किस चीज़ की बिगनिंग हो वो आपको पता है, हमें क्या चाहिए, कोई कौन सी चीज़ रुकी हुई है, वो आत्मिक रीति से हमारे जीवन में ये एक नई बिगनिंग हो, हम बढ़े, हम ग्रो हो, या फिर सांसारिक रीति से जहाँ अपनी फैमिली में, जहाँ अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब में। सो लगातार प्रेयर करेंगे आज, अपने बड़े बीज को भी बोएंगे और साथ में प्रार्थना करते रहेंगे। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, जो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं, और नीले रंग की बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को डालते जाएं। जो वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, सभी चर्च ब्रांचेस में भी, मेन हेड चर्च में, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने स्पेशल सीड को अपने डालते जाना है। और आज आप जानते हैं कि स्पेशल सीड मीटिंग है, तो अपने दिल को खोलें, अपने स्पेशल बीज को, थैंक्स गिविंग के बीज को, मन्नत के भेंट को, वेदी की भेंट को, अपने थैंक्स गिविंग के स्पेशल सीड को आज आप बोएंगे। तो सब अपने दिल को खोलें, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। और जो लोग अपने बड़े बीज को बोने के लिए इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। बाकी उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। तो अपने बड़े सीड को आज आप जरूर बोएं, अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर बनेंगे, क्योंकि आपके बोए जाने के द्वारा ब्रांचेस ओपन होती हैं, आपके बोए जाने के द्वारा सुसमाचार का काम बढ़ता है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आगे आएं। मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी रीति के साथ पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को आपने जमा करवाते जाना है। और आप ऑनलाइन मीडियम के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के और बैंक अकाउंट्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके भी QR कोड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इनके QR कोड्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो आज अपने दिल को खोलें, अपने स्पेशल सीड को आप बोएंगे। आपको पता ही है कि पहले से ही इस मीटिंग में स्पेशल सीड के लिए अनाउंस कर दिया गया था। तो आज अपने दिल को खोलें, अपने स्पेशल बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के लिए अपने स्पेशल सीड को निकालते जाएं। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे, जो लोग अपनी ऑफरिंग को डालते हैं अपने स्थान के ऊपर ही बैठते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आना है। जो पार्टनरशिप आप लेना चाहते हैं, माइटी बेन पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार जरूर बने, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार जरूर बने, क्योंकि आपके बोए जाने के द्वारा बहुत सारे काम जो है आसान हो जाते हैं। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप सिर्फ अपने अपने स्थान के ऊपर ही वेट करेंगे, अपने एक हाथ को हिलाते हुए, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने भेजते जाना है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल को भी आप नोट करके आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर, उसकी पूरी जो डिटेल है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल सीड को आज बोएंगे। एक्सिस बैंक, उसकी जो डिटेल है, ICICI बैंक, HDFC बैंक,
तो इन डिटेल्स को आप नोट करके आप अपनी ऑफरिंग को नेट बैंकिंग के जरिए चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेजें। ये बहुत ही आसान माध्यम है, बहुत सारे जो भारतीय लोग इस्तेमाल करते हैं इन मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए पेमेंट्स को करने का। तो स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को आपने लगातार भेजते जाना है। चर्च भवन के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। इवेंजलिज्म के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अपने एक हाथ को जरूर हिलाते जाएं। आज स्पेशल बीज आप बो के जाएंगे परमेश्वर के घर में, क्योंकि आप जानते हैं इस मीटिंग का पहले से अनाउंस कर दिया गया था और इस संडे को भी स्पेशल सीड मीटिंग है। आज भी आप अपने स्पेशल सीड को, अपने बीज को बोएंगे। अपने दिल को खोल के अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने बेस्ट बीज को आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। चर्च मेन हेड चर्च में भी और सभी चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी रीति के साथ अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को अपने लगातार बोते जाना है। बैंक्स के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन वे से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को अपने लगातार चर्च में बोते जाना है। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ब्रांच में बैठे हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप भी अपने स्पेशल सीड को निकालें। आज बेस्ट बीज आपकी लाइफ का जो है आज आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। अपने स्पेशल सीड को आज आपने बोते जाना है। अगर आप फॉरेन से ऑफरिंग को भेजने के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आप लगातार भेजने के प्रति जानकारी ले सकते हैं। 24 आवर्स ये नंबर ऑन रहते हैं, टीम अवेलेबल रहती है, कॉल करें और इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मैं पल्ला यीशुदा कदी नहीं स्पेशल डे, आज स्पेशल बीज को आप बोना है। अपने दिल को खोल के स्पेशल सीड को आप बोएंगे। और आप जानते हैं कि संडे, थर्सडे जिस दिन मीटिंग होती है उसके अलावा भी यदि आप अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, अपने स्पेशल बीज को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, अपने टाइथ को बोना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, पार्टनरशिप को ले सकते हैं, अपने स्पेशल बीज को बो सकते हैं। क्योंकि मीटिंग वाले दिन के अलावा किसी भी ब्रांच में आप ऑफरिंग जमा करवाने के लिए नहीं जा सकते, आपको मेन हेड चर्च में आना होगा। तो आज अपनी लाइफ के एक बड़े सीड को आप बो के जाएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। स्पेशल सीड आज आप बोएंगे सुसमाचार के कामों के लिए, रूहों को बचाए जाने के लिए, चर्च भवन के निर्माण के कामों के लिए। अपने बेस्ट बीज को आज आप बोएंगे। मैं पल्ला यीशुदा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी लगे हो कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं ओ वक़्त होवे पल्ला यीशुदा कदी नहीं छड़ना ज़माना वैरी लगे होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं ओ वक़्त होवे। हालेलुया। आप इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, टाइथ है। यदि वॉलंटियर्स उस बकेट को लेकर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है। और जितने वॉलंटियर्स पंडाल में आप काम कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचना है, ऑफरिंग टाइथ को कलेक्ट करते जाना है। बड़े बीज को बोने के लिए आपको आगे आना होगा। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आके पार्टनरशिप के आप हिस्सादार बन सकते हैं। चर्च
ये जो सुसमाचार की जो पार्टनरशिप है, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, उसमें अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। QR कोड्स स्कैन करके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप मेन पंडाल में बैठे हैं या आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, तो सिर्फ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि यदि आप में से कोई भी जन आप क्वायर में आना चाहते हैं या आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। किसी भी तरह का आप इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं या आप प्रोफेशनली ऐसा कोई काम करते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके जरूर अपने नाम को नोट करवाएं। ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। मैं हुक्म तेरो दे सदा चलता रवांगा हमेशा रोदी करता रवांगा मैं भला कभी भी मसीहा नहीं मैं हुक्म तेरो दे सदा चलता रवांगा हमेशा रोदी करता रवांगा मैं भला कभी भी मसीहा नहीं सुना तेरे छठेगा ज़माना मेरा हो मैं भला ही सुना ज़माना मेरा हो ऐसा नदी में आवे जगों में हो बाके हो ऐसा नदी में हर के पल में गुजारांगा करके सजदे चे मैं किस्मत नू सवारांगा हर के पल में गुजारांगा इबादत करके सजदे चे मैं किस्मत नू सवारांगा मैं जो मंगना लेगा मैं तो ना शक हो मैं जो मंगना अभी भी लेगा हालेलुया। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं पीछे लास्ट में, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के हिलता हुआ आप तक पहुंच जाएंगे। और यदि आपने अपनी ऑफरिंग को डाल दिया, तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है और लगातार अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है। अगर वॉलंटियर्स आपके पास से निकल चुके हैं, तो आप खुद उठ के, जो वॉलंटियर्स नज़दीक है आपके, उस बकेट में अपनी ऑफरिंग को खुद डाल सकते हैं। अगर वॉलंटियर्स आपके पास से जा चुके हैं, तो खुद उठ के आप उस बकेट में जो वॉलंटियर के पास हैं या बॉक्स लगे हैं, उसमें अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उस ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। कोई भी जन खड़ा नहीं होगा, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही आपने ऑयल को रिसीव करते जाना है। और अपने बेस्ट बीज को आज आपने बोना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। ब्रांचेस में, फॉरेन में भी जितने लोग हैं, अपने स्पेशल सीड को निकालेंगे। और संडे भी आप जानते हैं कि स्पेशल सीड बिग मीटिंग है, तो आप संडे भी अपने बड़े बीज के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ आप परमेश्वर के घर में होंगे।
मैं इस लायक कभी नहीं ये गल सारी परम दी मेरे चुनिया मसीहा ने मेरा रखना परम दी मैं इस लायक कभी नहीं ये गल सारी परम दी हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है अपने एक हाथ को जरूर हिलाते जाएं। अगर वॉलंटियर्स आपके पास से निकल चुके हैं तो खुद आप उस बाल्टी में या उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। बाकी सब भाई सब बहनें अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। तो कोई भी जन खड़ा मत हो, आप बैठे रहो अपने अपने स्थान के ऊपर। उस ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल नहीं पहुंचा, जिनको नहीं मिला, अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको देखें और अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सके। मैं हुक्म तेरो दे सदा चलेगा रवागा नदी हमेशा ओदी करेगा रवागा मैं कल्ला कदी भी मसीहा रे मैं हुक्म तेरो दे सदा चलेगा रवागा नदी हमेशा ओदी करेगा रवागा मैं कल्ला कदी भी मसीहा रे
जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल जिनको नहीं मिला अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर देखिए अपने चारों ओर जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप जानते हैं कि आप एक ऐसी प्रोफेटिक चर्च में हैं जहां पर परमेश्वर अपने दास के ऊपर आने वाले समय की बातों के बारे में, आने वाले भेदों के बारे में पहले से ही वो जाहिर कर देता है। और ऐसी चीजें इसलिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों तक पहले ही पहुंचा देता है ताकि हम अलर्ट रहें, हम बचे रहें और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे हमारे परिवारों के समेत। और इस प्रोफेटिक चर्च में जो भी प्रोफेसिस आप सुनते हैं कि उसको हम लगातार देख रहे हैं कि वो पूरा होता जा रहा है, वो कंप्लीट होता जा रहा है। ऐसी चीजें आप सोशल मीडिया के ऊपर, आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो आज एक प्रोफेटिक वीडियो को हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास पिछले कुछ समय से लगातार बहुत मीटिंग्स में बार बार उन्होंने कुछ चीज़ें दोहराई हैं और उन चीज़ों को आज हम लाइव अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखते हैं। तो आइए उस प्रोफेटिक वीडियो को हम देखते हैं। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। तो आइए सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। दो 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी ने 27 फरवरी 2025 को फिर से बोला कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगा।
और ये आपको बता दिया गया था, और अब से नहीं, सिर्फ फरवरी से 31 से नहीं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। और अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को सेंसेक्स लुढ़क गया। यूरोपियन कंट्रीज और अन्य देशों में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। Germany's facing a growing crisis. Lost a confidence vote of political crisis. What is wrong with the German economy? But the country's high rates of poverty. Once the undisputed leader of Europe's economy is facing a crisis. यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमी जर्मनी में आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में भूचाल सा आ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए तो जर्मनी के सबसे बड़े एम्प्लॉयर फोक्सवैगन अपनी 3 फैक्ट्रीज जर्मनी में बंद कर रही है। 11 मार्च को इंडसइंड बैंक का शेयर इतना धराशायी हुआ कि बैंक को शेयर की बिक्री बंद करनी पड़ी और भारी नुकसान सहना पड़ा। नेट वर्थ जो है वो 1500 करोड़ के आसपास सफर की है। अब ऐसे में बैंक्स ने एक एक्सटर्नल एजेंसी PwC को हायर किया, जिसने ये बताया कि आप गलत तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो नेट वर्थ है वो आपकी सफर हो रही है। बैंक में गड़बड़ झाला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बुरी खबर के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। लाइंस है कि इंडसइंड बैंक के जो शेयर हैं वो 27% तक क्रैश हो गए हैं, जो कि 52 वीक के लो पर पहुंच गए हैं। इसने हाईएस्ट कभी 1674 रुपए टच किया था जनवरी में, और आज ये आपके सामने 5659 पर खड़ा हुआ है। और हुआ ये कि म्यूचुअल फंड्स को लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। जिस प्रकार आपने देखा कि परमेश्वर के दास ने जो जो बोला वो एक एक वर्ड हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये प्रोफेसी दिखाने का मकसद आपको किसी सरकार के खिलाफ करना या डराना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और हमें पहले से ही सब कुछ बता दिया जाता है, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें अपने देश के लिए और अपने आप को भी बचा कर रखें परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी के ऊपर चलकर। हालेलुया। आपने सुना कि वो वर्ड जो ऑलरेडी परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिकली हमें पहले से ही बता दिया गया था कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने वाली, क्या क्या घटने वाला है। आज इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी, यूरोप में भी ऐसे देशों में ऐसी न्यूज़ेस जो है वो सामने आ रही है, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है। आप प्रेयर करेंगे ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और आप परमेश्वर में बने रहें। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सब वर्शिप में चलेंगे। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। युगों